गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय 8th लेक्चर। आप क्लास 11th। टॉपिक आपकी है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए बेटा, पिछले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे इस एक्सरसाइज में। आज उसके जस्ट बाद 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं, एक 16, 17 एंड 18। मैं इन तीनों पर डिस्कशन करूंगा। तो पिछले वीडियो में एक टॉपिक हमने और आपको बताया था अर्थमेटिक मीन के बारे में, जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं। पूरा उसको डीपली हमने आपको समझाया था विथ डेरिवेशन। हमने बताया था कि दो नंबर्स के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होता है, यानी एम बिटवीन गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, दैट इज ए प्लस बी डिवाइडिंग बाई 2 होता है, जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं। और अगर इन्हीं ए तथा बी के बीच में अगर n समांतर माध्य है, सपोज दैट फर्स्ट समांतर माध्य को हमने चलिए कैपिटल A1 से सेकंड को A2 एंड सो ऑन n लोगों को हमने इसके बीच में एडजस्ट कर दिया A और B के बीच में, तब इसके nth अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, यानी nth नंबर का अर्थमेटिक मीन दैट इज क्या होता है, A प्लस एन डी होता है। ये हमने आपको बताया था। A प्लस क्या होता है बेटा, एन डी होता है विथ कॉन्सेप्ट हमने बताया है। तो ये वास्तव में 16 नंबर इसी बेस्ड का क्वेश्चन है। तो आइए चलिए 16 नंबर लगाने का प्रयास किया जाए। ये कह रहे हैं आपको दिया गया बिटवीन 1 and 31 n numbers have been inserted in such way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th is 5:9, then find the value of m। वास्तव में इसमें बेटे देखिए क्या कर रहा है, हम आपको हिंदी में समझा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके पास दो नंबर हैं, एक 1 और एक क्या है 31 है। कह रहे हैं इसमें m नंबर्स को इनके बीच में एडजस्ट किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो सीक्वेंस जो मिल रहा है, जो अनुक्रम मिल रहा है, कह रहे हैं कि वह अनुक्रम आपका समांतर श्रेणी में है। कह रहे हैं कि और जो नंबर्स आपने m नंबर्स उसमें एडजस्ट किए हैं, उसके 7th एंड m माइनस 1th नंबर्स का जो रेशियो कह रहे हैं 5:9 है, तब आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ मानेंगे लेट m नंबर्स दैट इज a1 a2 a3 एंड सो ऑन दैट इज am, है ना। इंस्टेड between given two numbers given, चलो अच्छा लिख देते हैं 2 1 and 31। ओके बेटा, यानी 1 और 31 के बीच में हमने कितने लोगों को एडजस्ट कर दिया, m, यानी फर्स्ट a1 a2 a3 एंड सो ऑन दैट इज am। ओके बेटा, तो कह रहे हैं ये जो सीक्वेंस आपका AP है ना बेटा। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने विथ डेरिवेशन इसका बताया था, सेम उसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम D की खोज करेंगे। ओके बेटा, और अगर आपको यहाँ D की वैल्यू मिल जाएगी, तो समझ लीजिए आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ D की खोज करेंगे। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है, गिवन दैट, देखिए यहाँ दिया गया है फर्स्ट टर्म, चलिए A इक्वल टू 1 एंड लास्ट टर्म की वैल्यू करेंगे आपका 31 आपके क्वेश्चन में है ना बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे इस सीक्वेंस में कितने लोग हैं, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू, हमने देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया भी है और बाकायदे पूरा विथ एग्जाम्पल से समझाया भी था कि देखिए दो लोग आपके पास पहले से मौजूद हैं और इसके बीच में m लोगों को एडजस्ट कर दिया गया, तो वास्तव में इसमें टोटल नंबर m+2 हो जाएंगे, है ना। आप ऐसे जान लीजिए कि अगर ये दो लोग हैं, इनके बीच में अगर 10 लोगों को हमने एडजस्ट कर दिया, तो इस सीरीज में 10 तो यही है, बाकी दो पहले से थे, तो 10 × 2 = 12 लोग हो जाएंगे। ओके बेटा, तो आपको पता है कि अगर इसमें m+2 लोग हैं, तो जो सबसे लास्ट में होगा बेटा उसका m+2 है नंबर तो आएगा। इसका मतलब दैट इज m+2th टर्म इज इक्वल टू 31। ओके बेटा,
अब देखिए टर्म को किससे डिफाइन किया जाए। टर्म का फार्मूला स्मॉल ए नीचे सफिक्स में होता है, कौन सा टर्म, दैट इज m प्लस 12, ये आपका 31। और आपके पास फार्मूला है nth टर्म का an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। ओके बेटा, तो हमको am प्लस 2 की आवश्यकता है, तो इसी n के प्लेस पर इसी फार्मूले में क्या बैठाएंगे, m प्लस 2 बैठाएंगे, है ना। चलिए आइए रखते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस ये आपका m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। यानी कि a की वैल्यू आपको गिवन दैट है, सिंस वी हैव a इक्वल टू 1, रख दीजिए 1 प्लस ये आपका m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। तो m प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 31 माइनस 1, तो d इज इक्वल टू 30 डिवाइडिंग बाई m प्लस 1। अब आपको d की वैल्यू मिल गई है, तो d की वैल्यू मिल गई, समझ लीजिए सारा कष्ट आपका खत्म हो गया है ना। अब देखिए और क्या आपसे आगे कह रहा है, कह रहा कि एंड द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस 1th नंबर्स, है ना। कह रहे हैं कि जो नंबर आपने माना है उसका सेवनवा नंबर और कह रहे हैं m माइनस 1वें नंबर का जो रेशियो है, इसका मतलब गिवन दैट ये कह रहे हैं जो आपने नंबर तो आपने कैपिटल ए से माना ना बेटा, है ना, नंबर आपने कैपिटल ए से माना है। तो ये कह रहे हैं कि 7 नंबर इस टू कह रहे हैं कि m माइनस 1th नंबर का जो रेशियो कह रहे हैं 5:9 है। अच्छा तो ये बताइए कैपिटल ए एन, देखिए कैपिटल ए एन जो आपने नंबर माना वो एज क्या है, एज वो आपके अर्थमेटिक मीन है, यानी अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आप यहाँ रखेंगे, यानी ए एन का फार्मूला हमने बताया था ए प्लस एन डी होता है बेटा। ए एन मीन्स क्या, एनथ अर्थमेटिक मीन, है ना, तो एनथ अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस एन डी होता है। ओके बेटा, तो ये आपका A7 क्या है, A7 का मतलब सेवंथ अर्थमेटिक मीन है, इसका मतलब A7 का मतलब इसको आप A7 इस टू का मतलब क्या हुआ डिवाइड, ये आपका m माइनस 1 इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाई 9। तो आपको A7 की वैल्यू रखनी है, इसी n के प्लेस पर क्या रखेंगे 7, ये आपका a प्लस 7d डिवाइडिंग बाई n के प्लेस पर क्या रखेंगे m माइनस 1, तो a प्लस ये आपका m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। ओके बेटा, अब आप यहाँ a की वैल्यू और d की वैल्यू जो आप निकालो, इन दोनों वैल्यू को रखकर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। a की वैल्यू आपने 1 रखा, प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू 30 डिवाइडिंग बाई m प्लस 1 आपने निकाला है, डिवाइडिंग बाई ये आपका a की मतलब 1, ये आपका m माइनस 1 इंटू कितना 30 डिवाइडिंग बाई आपका m प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई क्या चल रहा है 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ, देखिए m प्लस 1 एलसीएम लेके ऊपर पहुंच गया, तो ये आपका m प्लस 1 ये 1 इंटू ये आपका m प्लस 1 और ये आपका 7 3 21 210 डिवाइडिंग बाई नीचे भी देखिए m प्लस 1 एलसीएम हो गया, तो ये आपका m प्लस 1 का गुणा 1 में होगा, तो 1 इंटू ये आपका m प्लस 1 और प्लस ये आपका 30 इंटू m माइनस 1 और इज इक्वल टू 5 बाई क्या चल रहा 9। m प्लस 1 से m प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या मिला नोमिनेटर में, ये आपका m प्लस 211 बटे ये आपका 30m और प्लस 1m दैट इज कितना 31m, माइनस 30 और प्लस 1 बराबर माइनस 29 बराबर कितना 5/9 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5m प्लस 5 एकन्ने 5 5 एकन्ने 5 दूनी कितना 10, ये आपका हो जाएगा 5 एकन्ने 5 5 3 15m माइनस 5 9 45 5 दूनी 10 4 14। ओके बेटा, m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो m को हम एक तरफ कलेक्ट करेंगे, इधर बुलाइए आपका 5m माइनस 155m इज इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 145 माइनस 10 ये आपका 55, ये आपका हो जाएगा 100 कितना बोलो, ये आपका कैलकुलेशन तो नहीं कहीं मिस्टेक हो रहा भाई, देख लीजिए आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, चलिए तो आपका ये देखिए गड़बड़ हो रहा है, 9 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 9m हो जाएगा ना, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 करने 9 9 करने 9 9 दूनी 1819 होगा, 1899 होगा। देखिए बहुत बड़ी गलती हो रही थी, बाकी ये तो आपका सही है ठीक। 1 मिनट तो ये आपका हो जाएगा
9m माइनस 150m इज इक्वल टू माइनस 145 और माइनस 1800 कितना 99। आप इसको माइनस कर दीजिए तो माइनस कितना बचेगा बेटा 5 146 बचा क्या 146 4 50 हाँ 146m इज इक्वल टू माइनस 9 5 14 की 4 9 4 13 14 4 8 1 9 1 10 1 1 2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट m इज इक्वल टू 2044 बटे 100 कितना 46। आप इसको कैंसिल कर दीजिए एक बार जाएगा तो कितना बचेगा मेरे ख्याल से 8 और 58 बचेगा है ना 4 देखिए 4 बार जाएगा क्या 4 6 24 4 चौका 16 2 18 4 का सही है 4 बार 14 यानी विच इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 यानी वास्तव में m की वैल्यू 14 यानी 14 लोगों को उन दोनों के बीच में एडजस्ट किया जाए तब ये नियम आपको फॉलो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ए मैन starts repaying a loan as first installment of Rs 100 rupees है ना। If he increases the installment by RS कह रहे हैं 5 rupees है ना every month what amount he will pay in the 30th installments है ना। ठीक है हम आपको इसको हिंदी में समझा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई एक आदमी जो है वो 100 रुपए कह रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब उसकी जो पहली किस्त कह रहे हैं 100 रुपया है और उसमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ वो कह रहे हैं 5-5 रुपया उसमें बढ़ा रहा है ना। कह रहे हैं कि उसकी जो पहली किस्त है वो 100 रुपये की है तो उसका अगली बार 5 रुपये उसमें बढ़ा दे रहा है नेक्स्ट मंथ में यानी 105 हो गया। इस तरीके से 5 हर एक महीने में वो बढ़ा रहा है। तो बताइए इसका मतलब क्या है आपकी जो सीक्वेंस बनेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 नेक्स्ट क्या हो जाएगा 105 फिर 5 इसमें ऐड हुआ 110 115 एंड सो ऑन। तो कह रहे हैं कि देन फाइंड द 30th इंस्टॉलमेंट। कह रहे हैं कि इस तरीके जैसे बताइए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना सेकंड इतना थर्ड इतना फोर्थ इतना तो इस तरीके से फिफ्थ भी होगा इस तरीके से 10th भी होगा इस तरीके कह रहे हैं 30th यानी 30th टर्म आपको डिफाइन करना है। ये आपका फर्स्ट टर्म है ना ये आपका सेकंड टर्म ये आपका थर्ड टर्म है ये आपका तो इस तरीके से आपसे 30th टर्म पूछ रहा है। तो बताइए क्या लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू 100 कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 105 माइनस 100 दैट इज 5 और एन की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 30th टर्म आपको फाइंड करना। तो ए एन का फार्मूला दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसे उठा के रख दीजिए ये आपका 100 प्लस ये आपका 30 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 5 ये आपका 100 प्लस 29 इंटू 5। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 5 9 45 4 5 दूनी 10 4 14 ये आपका 200 कितना 45 रुपया ओके बेटा समझ में आया होगा। तो इसका मतलब इसका जो 30th जो इंस्टॉलमेंट होगा कितना होगा 245 रुपया होगा ओके बेटा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको भी आज ही फाइनल कर दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए
इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये तो आसान क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। The difference between any two consecutive interior angle of a polygon is कह रहे हैं 5 डिग्री। ओके बेटा, कह रहे हैं इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज कह रहे हैं 120 डिग्री। ओके बेटा, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज कह रहा है 5 डिग्री। अच्छा भाई, कह रहा है इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। मैं आपको ऐसे हिंदी में समझा दूं। ये कह रहा है कि कोई एक बहुभुज है बेटा, कह रहा है बहुभुज के जो इंटीरियर यानी जो अंतः कोण है, कह रहा है उनके कोणों में कह रहे हैं 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद कह रहे हैं इफ द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब उस पॉलीगॉन का, मतलब उस बहुभुज का कह रहे हैं सबसे छोटा कोण कह रहे हैं 120 डिग्री है। तब कह रहे हैं कि आप बताइए उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी जो बहुभुज होता है, जैसे त्रिभुज की मैं बात कर लूं तो त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं, 1 2 3। तो जितनी भुजाएं होती हैं बेटा, जितने इसके साइड होते हैं किसी भी पॉलीगॉन में, उतने इसके इंटीरियर एंगल होंगे। देखिए अगर 3 साइड हैं तो वास्तव में इसके 3 इंटीरियर एंगल होंगे। चलिए मैं चतुर्भुज की मैं बात कर लूं। चतुर्भुज में देखिए कितनी भुजाएं, 4 है ना बेटा, तो पक्का इसका 4 इंटीरियर एंगल होगा। मैं पंचभुज की बात कर लूं, पंचभुज में आपके बताइए कितने होंगे, यानी पेंटागन में कितने होंगे, यानी अगर 5 साइड्स अगर होते हैं तो पक्का उसका इंटीरियर एंगल 5। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि जितने इसके साइड होंगे उतने इसके इंटीरियर एंगल होंगे। तो आपसे क्या पूछा बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, है ना। तो आप देखेंगे लेट द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द polygon be small m, then it has n n क्या, इंटीरियर एंगल। हमने क्या लिखा, हमने माना कि जो दिया गया पॉलीगॉन है, जो दिया गया बहुभुज है, उसमें n भुजाएं हैं। ओके बेटा, तो जाहिर सी बात अगर n भुजाएं होंगे तो उसके n अंतःकोण भी होंगे। तो n अंतःकोण वही हमने लिख दिया। तो अब एक चीज और जान लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को लगाया कैसे जाए। देखिए सबसे पहले इसका स्मॉलेस्ट एंगल दिया गया 120 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब फर्स्ट टर्म है ना। और कह रहे हैं कि फिर उसके बाद इसके जो भी एंगल है कह रहे हैं उसमें 5 का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है अगर सबसे छोटा कोण 120 होगा तो उसके जस्ट बाद 125 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। उसके जस्ट बाद कितना होगा, 125 5 130 होगा। तो इसका मतलब क्या दिया गया है, गिवन दैट फर्स्ट एंगल आपका 120, सेकंड आपका कितना 125, थर्ड आपका 130 है ना, एंड सो ऑन।
तो ये कह रहे हैं एक चीज कह रहे हैं आपने कितना इसके कितने साइड माने n, तो इसका मतलब n एंगल होंगे। तो ये था एक फर्स्ट एंगल, ये आपका सेकंड एंगल, ये आपका थर्ड एंगल। तो इस तरीके से आपका nth एंगल होगा कि नहीं होगा, एंड सो ऑन ऐसे। ओके बेटा। अच्छा तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, a इक्वल टू, यानी a मीन्स क्या, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड क्या है, कॉमन डिफरेंस सेकंड, कॉमन डिफरेंस को d से डिफाइन करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट 125 माइनस 120 दैट इज आपका 5 डिग्री, जो कि 5 डिग्री आपको ऐसे दे दिया गया था, है ना। तो ये इतना है। अब देखिए इसमें हम कुछ रूल लगाएंगे। देखिए एक फार्मूला होता है कि किसी भी बहुभुज में उसके सभी अंतःकोणों का योगफल का एक फार्मूला होता है। यानी ये चीज जान लीजिए, किसी भी बहुभुज में, यदि देखिए ये एक्स्ट्रा चीज मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं, क्या लिखे, यहाँ लिखे सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ n इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। देखिए फार्मूला होता है बेटा n माइनस 2 इंटू कितना 180 होता है, ये फार्मूला होता है। यानी अगर किसी भी बहुभुज में अगर n भुजाएं हैं, सॉरी n कोण है, अगर n अंतःकोण है तो उसके n अंतःकोणों का योगफल n माइनस 2 इंटू 180 होता है, ये फार्मूला। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ सेटिस्फाई भी मैं कर सकता हूँ। आप जानते हो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 अंतःकोण होते हैं, तो इन तीनों का योगफल आपको पता है 180 होता है, सबको पता है। देखिए इस फार्मूले से निकाल देना है। बताइए n का मतलब कितना है, यानी n का मतलब n इक्वल टू कितना, यहाँ देखिए n इक्वल टू कितना है 3, है ना, ये आपका 3 हो जाएगा। तो इसी में रख दीजिए आपका 3 माइनस 2 और इंटू कितना, ये आपका 180। आप इसको सॉल्व कर दिए, 1 इंटू 180 दैट इज कितना आया, बोलो बेटा 180 ही तो आया। ऐसे चतुर्भुज की बात कर लीजिए तो चतुर्भुज में यानी n इक्वल टू कितना रखेंगे 4 माइनस 2, तो 18 दूनी 36, 360। सबको पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो इसमें हमको करना क्या बेटा, करना ये है, एक तरफ तो हम अर्थमेटिक मीन से चलेंगे, यानी अर्थमेटिक वाले फार्मूले से चलेंगे। यानी अर्थमेटिक में जो हमने आपको बताया एसएन का फार्मूला, तो उसी फार्मूले से हम एक तरफ यानी वन साइड में हम अर्थमेटिक वाले फार्मूले से, सम वाले फार्मूले से चलेंगे। यानी इधर एलएचएस में हम इन सभी कोणों का योगफल निकालेंगे, यानी 120 प्लस 125 प्लस 130 प्लस एंड सो ऑन nth टर्म, है ना, n टर्म्स। देखिए वास्तव में 120 इसका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, फिर उसके बाद तो इस तरीके से आपने n एंगल माना है, तो ये सब इंटीरियर एंगल है, तो इसका टोटल सम है ना अर्थमेटिक वाले फार्मूले से। और इधर बताइए आप क्या जानते हो, किसी भी पॉलीगॉन में अगर n साइड है, किसी भी पॉलीगॉन में n साइड है तो इसका मतलब n एंगल होगा, तो उसके n इंटीरियर एंगल का टोटल सम कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 होता है। तो इधर तो हम ऐसा करेंगे और इधर ये फार्मूला रखेंगे, दैट इज इधर मैं जानता हूँ n माइनस 2 इंटू कितना होना चाहिए, बोलो बेटा 180 होना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। भाई अगर n कोणों को अगर आप जोड़ेंगे तो n माइनस 2 इंटू 180 ही तो होगा किसी भी पॉलीगॉन में, है ना, किसी बहुभुज में। अच्छा अब इधर देखिए, यानी यहाँ से लेकर n पदों तक का योगफल, तो a इज इक्वल टू आपके पास ही है, दैट इज इतना, एंड d आप पहले से निकाल चुके हो, तो इसी को हम एसएन कहेंगे। ये आपका n माइनस 2 इंटू कितना, बोलो बेटा ये आपका 180, है ना। अब आइए इसी को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कायदे समझिए। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2, ये आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये आपका क्या होता है, सॉरी d
इज इक्वल टू एन माइनस टू और इंटू कितना 180 वैल्यू रख दीजिए एन बाई टू टू ए मीन्स कितना ये आपका 120 है प्लस ये आपका एन माइनस वन डी की वैल्यू 5 है ना ये आपका एन माइनस टू इंटू कितना 180 डिग्री है ना। अब डिग्री हटा दिए दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2 यहाँ नीचे है इधर लेके जाइए तो ये ऊपर हो जाएगा तो एन इंटू कितना ये आपका 240 है ना डिग्री हटाइए प्लस ये आपका 5n माइनस 5 2 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 दूनी कितना 36 यानी n माइनस टू इंटू 360 ओके बेटा सारे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो आपका 5n स्क्वायर हो जाएगा भाई n का मल्टीप्लाई होगा 5n स्क्वायर और 240 में 5 गया कितना बचा 235 बचा क्या चलिए 235 ही आपका n इधर कितना 360 n माइनस 36 दूनी 72 720 है ना। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए चलिए एक तरफ लेके आया जाए तो ये आपका 5n स्क्वायर प्लस ये आपका 235n माइनस ये आपका 360n प्लस ये आपका 720 इज इक्वल टू कितना 0 ये आपका हो जाएगा 5n स्क्वायर और ये 360 है क्या भाई हाँ 360 में 235 घटाई कितना बचा भाई चलिए 5 6 में से 3 गया 3 ये कितना भाई 135 बचा क्या चलिए प्लस 720 इक्वल टू 0 अब इसका हम 9th में जिस तरीके से आप फैक्टर करते थे उस तरीके से हम इसका फैक्टर करेंगे इसका ना 705 गुणे कितना 720 का ऐसा फैक्टर करेंगे गुणा करने पर 5 गुणे 720 और जोड़ने घटाने पर माइनस 135 आना चाहिए तो फैक्टर वास्तव में बनेगा 15 9 135 होता है ना बेटा यानी 15 9 135 तो इसका मतलब 15 9 है ना और सॉरी 15 9 का अब 135 आना चाहिए ऐड करने पर एक मिनट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई देखिए दिमाग यही है 5 से डिवाइड करिए ना तो n स्क्वायर माइनस कितना ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 3 13 5 7 35 और प्लस ये कैसे क्या हो रहा भाई अरे भाई 5 दूनी 10 3 5 7 35 होता है ना 5 लिख रहे हैं चलिए 5 से भाग दिए 5 इकन्ने में 5 22 5 चौक 20 और 5 चौक 20 इक्वल टू कितना यानी आपको 144 का ऐसा फैक्टर करना कि गुणा करने पे और जोड़ने घटाने पे माइनस 27 16 9 144 है ना माइनस 16 माइनस 9 9 6 तो कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई 16 9 144 और 16 9 25 आना चाहिए भाई तो ये कितना कहाँ गड़बड़ हुआ 5 7 35 5 10 35 तो सही है ये कितना था 300 कितना था ये कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ क्या 360 था कि कितना था भाई अब देखिए तो ये तो काम है गड़बड़ हो गया क्या यही था ना अच्छा एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं ये देखिए लापरवाही थोड़ा सा हो गया 2 इधर गया तो 28 36 ये आपका 360 है माइनस 36 दूनी 72 720 हो गया चलिए ठीक है ये आपका 12 दूनी 24 आपका 240 n और ये आपका 5n स्क्वायर और माइनस कितना बेटा माइनस 5n है ना अच्छा तो ये आपका 200 कितना हुआ दिमाग का नहीं काम कर रहा आपका 360 n माइनस कितना 720 है ना चलिए सबको एक तरफ लेके आइए तो ये आपका हो जाएगा 5n स्क्वायर ये आपका 235 n
-360 यानी सही है, प्लस ये आपका 720 इज इक्वल टू 0 है ना। अच्छा तो ये आपका कितना हुआ 5n², और इसको घटाएंगे कितना बचेगा -135 आएगा क्या, 5 5 10 3 नहीं 135 कैसे 125 आएगा। देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ, ये आपका कैलकुलेशन कितना आएगा 360 में से 235 घटाएंगे तो 125 आएगा भाई। देखिए यही डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए पकड़ में आ गई, देखिए गलती, यानी आपका इतना देखिए माथा पच्ची करना पड़ा। आप ऐसे घटा लीजिए, देखिए 10 में से 5 गया कितना 5 बचा 5, 3 या 2, इस तरीके से ना। यही सब है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे आप लोग। कैलकुलेशन मेरा कमजोर है बेटा इसको, लेकिन आप लोगों का नहीं कमजोर होना चाहिए। तो ये आपका इतना, अब 144 का फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 144 आए, जोड़ने घटाने -5, ये आपका 16 9 144 -16 + 9 है ना। देखिए फिर यहाँ गड़बड़ होगा, ये आपका 25, जब एक बार दिमाग डिस्टर्ब हो तो बार बार डिस्टर्ब हो होता है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, अब ये सही हुआ। तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या बना बेटा n² माइनस कितना 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 16n माइनस कितना 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, आप यहाँ से n बाहर करिए तो n -16 माइनस 9 बाहर करिए तो n -16, 16 9 144 है ना भाई। तो यहाँ से कितना कॉमन है n -16 बाहर है, तो आपका n -9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसके दो रिजल्ट आ रहे हैं, r n -16 is equal to 0 which implies that n equal to 16, either n -9 equal to 0 which implies that n equal to 9। अब आपकी ये समझ में आ रहा है कि ये सही है कि ये सही है, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। चेक ये करना पड़ेगा बेटा, हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि जो इसका जो सबसे लास्ट वाला कोण है, जो सबसे अंतिम कोण है, वह कितना आ रहा है। और एक चीज जानिए, किसी भी पॉलीगॉन में, यानी किसी भी पॉलीगॉन में, किसी भी बहुभुज में सबसे बड़ा जो कोण होता है, सबसे बड़ा कोण कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। किसी भी पॉलीगॉन में, कोई भी पॉलीगॉन हो, सबसे बड़ा सबसे अधिकतम कोण 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर 180 से ज्यादा होगा तो पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं सबसे बड़ा कोण। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप वही चेक करिए यानी n इक्वल टू, इफ ऐसे लिखेंगे, इफ n इक्वल टू 16, a इक्वल टू आपके पास था ही 120 डिग्री एंड d इज इक्वल टू आपके पास 5 था, है ना। तो आप इसका an निकालिए, an का मतलब सबसे, यानी 16वां कोण आप निकालिए, 16वां कोण ही तो अंतिम कोण होगा। n इक्वल टू 16 अगर आप मानते हो तो an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें रखिए बेटा, चलिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री प्लस n का मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 5, तो आपका हो जाएगा 120, रहने दीजिए 120, 16 में से क्या कितना 15 गुणे 5, ये आपका 120 और प्लस 15 25 75 बराबर 195। अब बताइए 195 अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी पॉलीगॉन में, यानी कोई भी बहुभुज रहे, उसका सबसे अधिकतम कोण 180 से हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा। आप ऐसे ही जानिए, जैसे मानिए कोई भी ऐसे पॉलीगॉन ऐसे बना रहे हैं, जैसे मानिए ऐसे बना रहे हैं, ऐसे एक लाइन खींचे, तो बताइए पॉलीगॉन का मतलब ऐसे ऐसे झुके, तो इसका मतलब ये कोण, फिर ऐसे झुके, फिर ऐसे झुके, फिर ऐसे झुके, भाई ऐसे, यही तो कोण बन रहा है, यही तो एंगल बन रहा है। तो ये जितने भी एंगल बनेंगे, ये सारे एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होंगे। आप सपोज दैट इस, जैसे मानिए ये ऐसे खींचे, अब एक काम करिए, अब एक काम करना है कि बहुत लोगों को दिमाग होगा नहीं सर हम 180 डिग्री बनाएंगे, चलो भैया 180 डिग्री बना के देख लो, देखो पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं। देखिए 180 का मतलब ये देखिए यही तो 180 है। अब 180 डिग्री ऐसे बनाते जाइए, ऐसे चले जाइए अनंत तक, इनफाइनाइट तक। क्या कहीं ये लाइन कभी इस लाइन से मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब किसी भी पॉलीगॉन में सबसे महत्तम कोण यानी सबसे लार्जेस्ट जो एंगल होता है इंटीरियर, वो हमेशा 180 से क्या होता है, कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे लास्ट कोण 195 विच इज आल्सो ग्रेटर देन कितना 180 डिग्री। तो इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज नॉट possible
है ना, लिखेंगे देन n इक्वल टू कितना 9। तो जब 16 ये आपका फेल हो गया तो n इक्वल टू कितना होगा बेटा 9, यानी वास्तव में उसमें 9 इंटीरियर एंगल होगा। तो 9 इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब उसमें उस पॉलीगन में कितने साइड होंगे 9 साइड होंगे। ओके, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर 9 वाला आप चेक है नहीं किया। आप 9 वाला चेक करके देख लीजिए बेटा। 9 - 1 का मतलब जब यहाँ n इक्वल टू 9 रखेंगे तो ये 9 - 1 दैट इज 8, 8 × 40, 120 और प्लस 40 दैट इज कितना 160 डिग्री, जो कि 180 से कम है। तो एक अगर फेल हो गया तो दूसरा ऑलरेडी क्या होगा पास, तो उसको ऐसे मान लिया जाता है ना, उसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। ओके बेटा, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा और फिर से हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।